आज हम समझेंगे RIRS को कि कैसे RIRS होता है। RIRS नई टेक्निक है कंपैरेटिवली और टेक्निक से स्टोन निकालने की, और इंटरनेट में भी इसके बारे में कई लोग पढ़ते हैं और चाहते हैं कि जो किडनी के स्टोन्स हो वो RIRS से निकले। किडनी के स्टोन निकालने के दो तरीके होते हैं जो स्टोन्स किडनी में होते हैं, या तो PCNL जिसमें छेद करते हैं, इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, और एक RIRS में बिना छेद के हम नीचे से जाते हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं लाइव सर्जरी देखने से पहले कि क्या क्या मोटे मोटे इसमें यूज होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये है RIRS की दूरबीन या स्कोप। ये एक फ्लेक्सिबल स्कोप होता है, ये डिजिटल स्कोप है। कुछ स्कोप्स आते हैं जो फाइबर ऑप्टिक होते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी, और अब जो है वो डिजिटल स्कोप्स यूज होते हैं। ये स्कोप बेंडेबल होता है और एक हमारे इशारे पे ऐसे थंब से ये पूरा बेंड हो जाता है किडनी के अंदर जाके, तो हम कहीं भी किडनी में इसे ऐसे मैनिपुलेट कर पाते हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है RIRS की। थोड़े कॉस्टली स्कोप्स होते हैं, इसीलिए सर्जरी भी थोड़ी कंपैरेटिवली कॉस्टली होती है। देन ये शीट्स होती हैं जिसमें ये स्कोप घुसाए जाते हैं। हम सर्जरी में देखेंगे कि पेशाब के रास्ते से आदमियों में लिंग के थ्रू, महिलाओं में योनि से हम ये घुसाते हैं ताकि इनके अंदर से हम स्कोप डायरेक्ट किडनी तक ले जा पाएँ बिना डैमेज के स्कोप को और यूरेटर को। इसमें आप देख सकते हैं कि स्कोप अंदर चले जाता है और अंदर किडनी में फिर इसके थ्रू हम घुसाते हैं डाल के, जो हम सर्जरी में देखेंगे कैसे किया जाता है। देन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये लेज़र फाइबर होता है। अभी आपको लेज़र दिखाएंगे, उस लेज़र में ये फाइबर ऑप्टिक होता है जो लेज़र की एनर्जी को मशीन से पत्थर को तोड़ने तक ले जाता है। जो फाइबर होता है बहुत पतला होता है, माइक्रॉन्स में ये 200 माइक्रॉन का फाइबर होता है जो इसमें यूज किया जाता है। इसको धीरे धीरे हम निकालते हैं और ये देखिए ये फाइबर, ये कैसे बहुत ही पतला होता है, बिल्कुल माइक्रॉन्स का। अगर पास से देखा जाए तो बिल्कुल माइक्रॉन्स 200 माइक्रॉन का फाइबर है जिससे हम ये पत्थर तोड़ते हैं लेजर के थ्रू। इसको संभाल के रख देते हैं। तो ये हैं मोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स जो RIRS में थोड़े अलग होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। ये लेजर फाइबर, ये शीट, एक्सेस शीट, और ये RIRS की दूरबीन। कुछ बास्केट्स होती हैं या कुछ औजार होते हैं जिससे हम स्टोन पकड़ के खींच भी सकते हैं। आजकल के ज़माने में लेज़र्स इतनी बढ़िया आ गई हैं कि वो स्टोन को बिल्कुल बारीक कर देती हैं, तो उन बास्केट्स का यूज़ बहुत कम हो गया है। केवल कुछ सिचुएशंस में, जैसे जो सेलर्स होते हैं जिनमें हमें एकदम से सारे पत्थर छोटे छोटे होते हैं निकालने होते हैं नेवी में फिटनेस के लिए, उनके लिए हम जनरली बास्केट्स यूज़ करते हैं। नहीं तो मेरी प्रेफरेंस आजकल के ज़माने में बास्केट्स यूज़ करने की नहीं है ज़्यादा। अब आइए एक बार लेज़र को समझें और उसके बाद सर्जरी। ये लेज़र है, ये यूज़ होती है स्टोन्स को तोड़ने के लिए और प्रोस्टेट की सर्जरी के लिए भी। लेज़र, ये 60 वाट लेज़र है, क्वांटा, एक इटालियन कंपनी है उसकी। इसे हम यूज़ करेंगे और सर्जरी में देखेंगे कैसे इसमें यहाँ पे जो फाइबर बताया था फाइबर कनेक्ट होता है और कंप्यूटर में इसके यहाँ पे सेटिंग्स आती हैं। तो ये वो लेज़र होती है जो सारी दुनिया कहती है लेज़र ऑपरेशन कराए, लेज़र ऑपरेशन कराए। एक्चुअल में ये लेज़र है, ये हर दूरबीन के ऑपरेशन में यूज़ नहीं होती, तो हर दूरबीन का ऑपरेशन लेज़र ऑपरेशन नहीं होता। जनरली दो स्टोन के जो मेन ऑपरेशन है जिसमें लेज़र यूज़ होती है वो है RIRS और URS जो नीचे से करते हैं, और मिनी PCNL यानी कि छोटे छेद वाला PCNL जिनमें हम लेज़र को स्टोन के लिए यूज़ करते हैं। आज की सर्जरी हम जनरल एनेस्थीसिया में करेंगे, यानी पूरी बेहोशी में। स्पाइनल एनेस्थीसिया यानी रीढ़ की हड्डी में सुई दे के भी ये सर्जरी होती है और मैं काफ़ी उसका भी प्रयोग करता हूँ। और अब हम ये स्टेराइल स्क्रब हो चुके हैं। प्रोसीड। ये RIRS का सेटअप है। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी लेज़र होती है। लेज़र बेसिकली जो स्टोन तोड़ते हैं वो लेज़र से ही तोड़ा जाता है। ये लाइव एक्सरे यानी कि सियाम देखने के लिए कि कहाँ हमारे इंस्ट्रूमेंट जा रहे हैं और स्टोन का स्टेटस क्या है, और ये मॉनिटर्स जिसमें हमें सर्जरी करते हुए दिखती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं RIRS करना। ये जो पेशेंट है वो सीधा लेटा होता है पैर फैला के, इसे लिथोटोमी पोजीशन कहते हैं। और इस पेशेंट में हमने पहले से स्टेंट नहीं डाला है, हम सीधे ही RIRS करने की कोशिश करेंगे। कई बार यूरेटर यानी जो मूत्र नलिका होती है जो किडनी से पेशाब के थैले तक आती है वो पतली होती है, तो ऐसे केसेस में हम पहले स्टेंट डालते हैं और 7 से 10 दिन बाद जब रास्ता चौड़ा हो जाता है तब RIRS करते हैं। लेकिन कोशिश हम करते हैं कि एक ही बार में RIRS हो जाए। किसी भी नई जगह में जब हम जाते हैं तो उसकी
रेकी करते हैं। ये जो हम कर रहे हैं, एक यूरेट्रोस्कोप जो कि रिजिड होता है, लचीला नहीं होता, उसे डाल के जिन रास्तों से हमें जाके किडनी में जाना है उसकी थोड़ी सी रेकी करते हैं कि वो कंप्लायंट हैं कि हम RIRS से प्रोसीड करें या हम स्टेंट डालें आगे की सर्जरी बाद में करने के लिए। इसमें हमें रास्ता अच्छा लगा, इसलिए हमने प्राइमरी RIRS प्रोसीड किया। असिस्टेंट का बड़ा रोल होता है। मेरा असिस्टेंट कमल मेरे साथ हर RIRS में रहता है ताकि वो ढंग से मुझे सही चीज़ें असिस्ट करा पाए। ये हम पेशाब के रास्ते को चेक कर रहे हैं कि इसमें शीत घुसेगी या नहीं। अब हम एक्सेस शीत इसमें घुसाएंगे। ये जो शीत होती है इसी के थ्रू हमारा स्कोप घुसता है। सियाम दिखाओ। ये एक्सेस शीट जो होती है, इसको हम सी आर्म या लाइव एक्सरे की गाइडेंस में घुसाते हैं। इसे डाल के उस समय हम देखते रहते हैं कि शीट सही तरीके से किडनी में प्रवेश कर रही हो और कोई इंजरी ना हो। ये शीत हमने डाल दी है, एक्सेस शीत आराम से चली गई है। और अब हम इसे निकालेंगे, इसको धीरे धीरे, इसके अंदर का जो पार्ट है, और ये इससे पेशाब आने लगी, इसका मतलब ये किडनी के पास है। तो ये लकी था जिसके हम पहली बार में ही एक्सेस शीट डाल पाए और चले गई। अब हम प्रोसीड करेंगे सर्जरी से। ये देखिए कैसे पेशाब आ रही है, मतलब ये किडनी में है। हमारे टेक्नीशियन कमल रेडी कर रहे हैं इसे। ये RIRS में यूज़ होता है। यही वो चीज़ें हैं जो RIRS की कॉस्ट बढ़ाती हैं। इसके स्पेशल स्कोप्स आते हैं। अब इसे रेडी करके हम किडनी में घुसाएंगे और स्टोन को लेज़र से धीरे धीरे निकालेंगे। इसमें पानी ये कनेक्ट किया जाता है। ये स्टेराइल वाटर होता है, स्टेराइल नॉर्मल सलाइन, जिससे कोई इन्फेक्शन ना हो। और किडनी की कोई भी सर्जरी जो होती है जनरली वो पानी के अंदर ही होती है। पानी हमारे लिए मीडियम होता है जिससे किडनी को फुलाया जाता है पेशाब के साथ साथ। ये हम अंदर घुस रहे हैं। ये एक्सेस शीट दिख रही है, अंदर से नीले रंग की होती है, जो यूरेटर मूत्र नलिका में डालते हैं ताकि आसानी से हम घुस पाएँ किडनी में। और अब हम जाएंगे किडनी में धीरे धीरे स्टोन को पकड़ने। पंप मार। ये हम किडनी में आए और ये सामने स्टोन दिख रहा है हमें, और इसी को अब हम लेज़र से धीरे धीरे तोड़ेंगे। बस पंप। ये हमारी लेज़र सेटिंग्स हैं। इसमें लेज़र में हम सेट करते हैं कैसे हमें पत्थर को तोड़ना है। प्रोस्टेट के लिए और RIRS के लिए और अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सेटिंग्स होती हैं। ये लेज़र फाइबर है, ये बहुत पतला होता है, 200 माइक्रोन का। और इसको अब हम अंदर घुसाएंगे धीरे धीरे अपने स्कोप में, ताकि इसके थ्रू हम ये स्टोन को डस्ट बना पाएँ। ये लेज़र से पत्थर टूट रहा है। पंप मत मारना जब तक मैं कहता नहीं मारना। ये बिल्कुल फाइन डस्ट हम इसका बना देंगे, जो कि आसानी से बाहर आ जाएगी और पेशेंट का सारा स्टोन निकल जाएगा। साइड में पिक्चर इन पिक्चर में आप देख सकते हैं कि क्या हमें विजन दिखता है जिससे हम स्टोन तोड़ रहे होते हैं। ये नीले रंग का जो साइड में दिख रहा है वो लेज़र फाइबर है, जो लेज़र एनर्जी ट्रांसमिट करके स्टोन को फाइन डस्ट या महीन डस्ट बनाता है। असिस्टेंट हमारा देखते रहता है और कोई भी ज़रूरत होती है तो वो हेल्प करता है, पानी का फ्लो बढ़ाने के लिए, विजन बढ़ाने के लिए। उसका सतर्क रहना बहुत ज़रूरी होता है। धीरे धीरे हम लेज़र को आराम आराम से, इस सेटिंग में हम लेज़र का यूज़ करते हैं कि अगर वो हल्का सा किडनी से टकरा भी जाए तो कोई डैमेज ना हो। और धीरे धीरे देखिए ये पत्थर को हम डस्ट बनाते जाते हैं। RIRS की अगेन सबसे खास बात यह है कि ये अगर आप नॉर्मल तरीके से स्टोन ऑपरेशन करें जो PCNL होता है, तो उसमें किडनी में एक छेद करना होता है। RIRS में वो छेद अवॉइड होता है। कई लोगों के स्टोन्स बार बार बन जाते हैं, तो RIRS बार बार करो तो किडनी में उतना असर नहीं पड़ता। बार बार छेद करना रिकमेंडेड नहीं है। फ्लश को ये लेजिंग करते करते हम स्टोन को थोड़ा मैनिपुलेट भी करते हैं कि सामने वो आते रहे और हम उसे अच्छे से तोड़ते रहें। ये जैसा स्टोन है बड़ा आइडियल स्टोन है RIRS के लिए। ये सॉफ्ट है, थोड़ा आराम से लेज़र से टूट जा रहा है। कुछ स्टोन्स हार्ड होते हैं और वो लेज़र से टूटने में दिक्कत भी करते हैं और टाइम ज़्यादा लेते हैं। किडनी एक कमरे की तरह नहीं होती, उसकी एनाटमी यानी बनावट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है।
और कई बार RIRS में हम कितना भी मैनिपुलेट करें, कितना भी मोड़ें, पूरी किडनी में हम कुछ लोगों में घुस नहीं पाते कुछ जगहों पे। तो स्टोन अगर ऐसी अनरीचेबल जगह में हो तो फिर हमें साथ में PCNL करना पड़ता है, जिसे एंडोस्कोपिक कंबाइंड इंट्रारीनल सर्जरी भी कहते हैं, यानी PCNL और RIRS एक साथ। RIRS ऐसा नहीं कि भगवान है और फुल प्रूफ है कि हर ही पत्थर उससे निकल जाए, उसकी भी कभी कभी लिमिटेशंस हो जाती हैं। ये जो पत्थर हैं, ऐसे पत्थर एक्सरे में बहुत अच्छे नहीं दिखते, इसीलिए इनके लिए CT स्कैन करना पड़ता है। उसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए ये आती है कि जब हम लाइव एक्सरे यूज़ करते हैं, जो ये सियाम है, उसमें हम बहुत अच्छे से नहीं जान पाते कि ये पत्थर निकला कि नहीं निकला, तो हमें रिलाई करना पड़ता है अपनी आँखों पे। तो हमें अच्छे से देखना पड़ता है किडनी में कि कहीं कुछ छूट ना गया हो। और जब हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद एक स्टेंट डालेंगे। स्टेंट निकालने से पहले या तो CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म करते हैं कि भैया पूरी क्लियरेंस है कि नहीं। किडनी स्टोन का कोई भी ऑपरेशन होता है, उसमें हम चाहते हैं कि एक ही बार में हो जाए, बट हम कभी भी मरीज को ये नहीं कहते कि गारंटीड है हो जाएगा, क्योंकि चाहे 1% हो, बट चांस रहता है कि थोड़ा बहुत बचा रह सकता है, और वो हम बाद में निकाल देते हैं स्टेंट निकालते समय। हालांकि ये जैसा स्टोन है, इसमें चांसेस नेक्स्ट टू लेस देन 1% ही है कि कुछ बचे, क्योंकि सब कुछ हम अपनी आंखों के सामने निकाले जा रहे हैं। बट कभी भी किसी ऑपरेशन में किडनी स्टोन के आपको ध्यान देना होता है कि आपकी सुरक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो कभी कभी सेफ्टी के चलते हम पूरा पत्थर एक बार में नहीं निकालते, कि लंबी सर्जरी से कोई दिक्कत ना हो, कोई हमें ज़्यादा छेद तो नहीं करने पड़ रहे, इन्फेक्शन होने का खतरा तो नहीं है। ये छोटा स्टोन है तो ये एक बार में निकल जा रहा है। कई बार अगर बहुत बड़े स्टोन का हम RIRS करें तो हमें 2 बार में भी स्टोन निकालना पड़ सकता है। इस स्टोन का साइज अराउंड 1.5 सेंटीमीटर था, और आप देखिए कितनी आसानी से ये पूरा निकल गया है, विदाउट एनी कट, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, RIRS। अब ये स्टोन बिल्कुल नहीं बचा, बिल्कुल छोटा है। अब इसको हम और चूरा चूरा कर देंगे और हमारी सर्जरी कंप्लीट है। इतने छोटे स्टोन तो आपके पकड़ में भी नहीं आते और निकालने भी नहीं पड़ते, ये अपने आप पानी के साथ बह के निकल आते हैं, और अधिकांश तो निकल भी चुके हैं। ये देखिए कैसे नीचे इसकी डस्ट आ रही है। ये जो गोल्डन दिख रहा है, ये स्टोन की डस्ट है, और ये पानी के साथ बह बह के आते जाती है। सियाम में कुछ ऐसा दिखता है लाइव एक्सरे में। ये हमारा स्कोप दिख रहा है और कोई पत्थर इसमें नहीं दिख रहा है। ये अब लेज़र फाइबर हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमारी सर्जरी हो चुकी है। हाँ, लेज़र ऑफ करो। लेज़र अब ऑफ करी जाएगी। गाइड वायर लो। अब हम वायर डाल के इसमें स्टेंट डालेंगे, क्योंकि हमने पहले कोई स्टेंट नहीं डाला था। तो इस RIRS के बाद हम एक डबल J स्टेंट डालेंगे। ये हम स्टेंट डाल रहे हैं। ये स्टेंट है, ये हम नीचे से चेक कर रहे हैं, डल चुका है। और इस तरह सर्जरी खत्म। तो आपने देखा कैसे हमने ये केसेस RIRS के किए। RIRS हम पूरी बेहोशी या जनरल एनेस्थीसिया में भी करते हैं, और नीचे रीढ़ की हड्डी में सुई लगा के यानी स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। कई लोगों की प्रेफरेंस खाली GA की होती है, बट हम तो स्पाइनल में भी कर लेते हैं अगर पेशेंट कोऑपरेटिव हो। पूरा पत्थर निकला, हमने RIRS करी। इसमें भी ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन ना हो, कभी कभी इसमें इन्फेक्शन, छोटी मोटी ब्लीडिंग, ये सब हो सकती है, घबराने की बात नहीं होती। इसको प्रेफर PCNL के ऊपर इसीलिए किया जाता है क्योंकि किडनी में कोई छेद नहीं होता। उस छेद के कारण ही इस प्रोसीजर का इजाद हुआ है। PCNL और RIRS दोनों ही बहुत अच्छी सर्जरीज हैं, बट इसमें डॉक्टर की भी प्रेफरेंस रहती है, मरीज की भी प्रेफरेंस रहती है कि वो क्या चाहता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग RIRS थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है पेशेंट के लिए ऑन द पॉकेट, क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो ज़्यादातर डिस्पोजेबल होते हैं और महंगे भी होते हैं कंपेयर टू PCNL। ये भी एक कई बार फैक्टर आ जाता है RIRS करने में। और एक पेशेंट्स को इम्पॉर्टेंट फैक्टर पता होना चाहिए जो हम डे टू डे फेस करते हैं कभी कभी, कि कई इंश्योरेंसेस और छोटे जो कंपनीज होती हैं जो कवर करती हैं, वो RIRS को कवर नहीं करती। तो अगर आप RIRS कराना चाहते हो तो पहले ही अपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लियर करें कि वो आपको RIRS की कवरेज देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है ऑन रिकॉर्ड हमारे पास कि हम पेशेंट का RIRS करने के लिए भेजते हैं और इंश्योरेंस कंपनी कह देती है, वाई आरंट यू डूइंग कन्वेंशनल प्रोसीजर्स,
यानी कि आप वो प्रोसीजर क्यों नहीं कर रहे जो पहले से होते हुए आए हैं, न्यू प्रोसीजर क्यों करना चाह रहे हैं। बड़ी बेवकूफ़ी भरा क्वेश्चन होता है, बट ऐसा हो भी सकता है। तो ये भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कई बार रहती है। तो देखें, समझें, सोचें और यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें आपके लिए कौन सा प्रोसीजर बेहतर है, और तभी वो प्रोसीजर करें। और आई होप आपने RIRS ढंग से समझ लिया हो। थैंक यू।